नमस्कार। इस वक्त हम जिला अधिकारी सर निर्वाचन पदाधिकारी सीतामढ़ी के पास है। सर रिची पांडे जी हैं। लगातार चुनाव को लेकर तैयारी कर रहे हैं सर। और आज सुबह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे 10 बजे। जिस तरह से आपके आवाज़ थे सर, लग रहा था कि रात भर शायद सोए नहीं है, लगातार मेहनत कर रहे हैं और 100% मतदान का आपका नारा है। बाकी जगह 62 का भी शायद रिकॉर्ड 60-62 इस तरह से गया है। और सीतामढ़ी में किस तरह से मतलब कि आपका लक्ष्य है, कितना % वोटिंग हो? नहीं, देखिए, हम लोग तो यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमारे मतदाता हैं और सभी लोग बढ़ चढ़कर कल सुबह 7 बजे से ही बिल्कुल पूरे जोशो खरोश के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग यहाँ पे जिस प्रकार से लोगों का जोश हमने देखा है, उत्साह देखा है, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं, चाहे वो हम लोग का पैदल मार्च हो, मशाल जुलूस हो, संध्या चौपाल हो, साइकिल रैली हो, तो जो हमारे महिलाएं हैं, युवा मतदाता हैं, नए मतदाता हैं, जो पुरुष मतदाता हैं, दिव्यांगजन हैं और वृद्धजन हैं, हर एक वर्ग में बहुत उत्साह है। और निश्चित तौर पे हम लोगों ने लगभग 99.5% जो मतदाता पर्ची है उसका भी वितरण कराया है। तो सबको अपने बूथ की जानकारी है, सबको अपना क्रमांक भी पता है मतदाता सूची में। तो मुझे कोई कारण नहीं नज़र आता कि कोई कल क्यों नहीं अपना बढ़ के वोट करेंगे। और सभी लोगों ने हमें आश्वस्त भी किया है कि 100% मतदान सीतामढ़ी का अभियान जो हमारा है, तो हम लोग तो 100% की तरफ हमने लक्ष्य रखा है। अब देखिए कि किस तरीके से हम लोग इसको धरातल पर उतारते हैं। सर ये समय क्या 7 बजे से कितने बजे तक वोट? शाम को 6 बजे तक हम लोग 6 बजे तक हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग कमाने खाने वाला होते हैं, तो सोचते हैं कि एक दिन हम काम मतलब कि छोड़कर कहाँ जाए वोट डालने, हमारा 400-500 जो भी दिहाड़ी है वो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे लोग को क्या कहिए? फिर 5 साल वो सरकार को कोसती रहती है। ये देखिए, अगर कोई भी मतदाता है, इस बार तो भारत निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं की संख्या भी हर एक जो मतदान केंद्र है उसको कम किया, 1400 से घटा के 1200, ताकि जल्दी जो मतदान की प्रक्रिया है संपन्न हो। कोई भी अगर वोटर जाता है तो सामान्यतः हम समझते हैं मतलब 15-20 मिनट, आधे घंटे तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया है। थोड़ा सा समय लेके जो भी मान लीजिए कार्य करने वाले सरकारी कर्मी हैं या फिर अन्य विभाग के हैं या फिर निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो अगर वो अनुमति लेंगे तो मुझे निश्चित तौर पे कोई भी वोट डालने से कोई नहीं वंचित करता। और सामान्यतः तो वैसे भी छुट्टी रहती है। और अन्य भी जो लोग कार्य करते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में भी करते हैं, अगर वो अपने जो भी एम्प्लॉयर हैं उनसे अनुरोध करेंगे, हम लोग भी उनसे अपील करेंगे कि अपना वोट डालने के लिए सबको प्रेरित करिए। मतलब मात्र आधे घंटे 1 घंटे की बात है, तो ज़रूर इसमें लोकतंत्र में सबकी सहभागिता हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सर एक बथनाहा विधानसभा अंतर्गत सुपैना गाँव आती, कुछ दिन पहले वहाँ के लोग जो वोट का बहिष्कार करने की बात कही थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर न होने की वजह से और टावर की समस्या होने की, क्या इस समस्याओं का समाधान? नहीं, बिल्कुल। वहाँ के हम लोगों ने जो मतलब जिन लोगों ने पिटीशन दी थी उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया और साथ में उनको यहाँ पे बुलाया भी था। जिला कार्यालय में उनका एक प्रतिनिधि मंडल आके मुझसे संपर्क किया, उन्होंने अपना आवेदन दिया और मैंने साथ ही उसी दिन सिविल सर्जन को, ACMO को, सभी टीम को वहाँ पे भेजा था। और हम लोगों ने आश्वस्त किया कि जो वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी चालू कराया जाएगा और चालू करा दिया गया है इनफैक्ट। और वहाँ पे डॉक्टर भी प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। और आगे जो उनको मोबाइल नेटवर्क और अन्य चीज़ों से संबंधित चीज़ें हैं, तो हम लोग आगे, क्योंकि अभी चुनाव की प्रक्रिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा है, तो हम लोग कोई भी नया काम वैसे भी कहीं नहीं प्रारंभ कर सकते। जो एक सतत योजना है जो पूर्ण से चल रही है, उसी में हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग बस जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम लोगों ने नोट कर रखा है। ज़रूर दिग्गी पंचायत का जो आपका सुपैना गाँव है उसमें हम लोग इलेक्शन के बाद उस पर हम लोग काम करेंगे। और इसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस किस फोर्स को लगाया गया है? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था हमारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, CRPF है, BSF है, ITBP है, SSB है, तो और महाराष्ट्र पुलिस है, जिला पुलिस है, होमगार्ड है। तो हर प्रकार से हम लोगों का सुदृढ़ व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सारे हम लोगों ने मतदान केंद्र भवनों पर किए हैं, ताकि बिल्कुल हम लोग स्वच्छ, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराएं। जी।